वेलकम बैक बच्चों। स्वागत है आप सब बच्चों का आज के सेशन में। और आज बात करने वाला अगेन जेईई एडवांस, जो तुम्हारा ड्रीम प्रोजेक्ट था ना, ड्रीम एग्जाम था ना, और तुमने उसको फिनिश कर दिया, तुमने उसको क्रैक कर लिया। कितने मार्क्स बन रहे हैं केवल इतना बताना है, कितने मार्क्स तुम्हारे बनने केवल इतना बताना है। मैं तुम्हें बता दूंगा भाई तुम्हें इस साल अभी कौन से आईआईटी मिलने वाली है। और अगर तुम्हारा ड्रीम बच्चों केवल इतना सा है कि सर हमें ब्रांच से कोई मतलब नहीं है, बस आईआईटी में एंट्री मिलनी चाहिए, नई हो पुरानी हो जो भी हो, लेकिन क्या मेरे इस मार्क्स पे जो जेईई एडवांस आंसर की के बाद तुमने काउंट करे हैं उसमें मेरे को आईआईटी मिलेगी कि नहीं, तो तुम्हारा डर आज के आज मैं फिनिश कर दूंगा। और तुम्हें एक और बेहतरीन इंफॉर्मेशन देने वाला हूं बच्चों कि तुम्हारा जेईई एडवांस के जो मार्क्स हैं और जब आपका रिजल्ट आके रैंक मिले उसका यूज करके और कहां पे आप एक बेहतरीन से कैंपस में एडमिशन ले सकते हो और अपनी जेईई एडवांस की जो रैंक है मार्क्स उनका एक बेटर यूटिलाइजेशन आप कर लेंगे। तो फर्स्ट टारगेट इज योर आईआईटी, राइट। फिर उसके बाद जो भी तुम्हारी रैंक होगी भाई, जो भी तुम्हारी रैंक होगी जेईई मेंस में, उसके अकॉर्डिंग आप एनआईटी के लिए फाइट करेंगे, वो बाद की बात है। लेट्स डिस्कस। अच्छा देखो, वीडियो नंबर 1 मैंने तुम्हें दे रखी है। काफी बच्चों और पेरेंट्स को वहां पे कमेंट आ गए हैं, उनको मैं सबको रिप्लाई करने वाला हूँ, डोंट वरी, है ना। ये वाला भी मेरे को एक लगा कि ये भी बहुत जरूरी है, और ऐसे 3-4 और वीडियो में तुम्हें छोटे छोटे बना के दूंगा जिससे एक सारी इंफॉर्मेशन लास्ट ईयर की 2025 की एक एक्यूरेट एनालिसिस और डेटा तुम्हारे को मिल जाए, तुम बेटर डिसीजन ले सको और आज के आज ही प्लान कर सको फिर नेक्स्ट के लिए, राइट। रिजल्ट आने से पहले तुम्हें पता चल जाएगा, लेकिन रिजल्ट आने के बाद रैंक से एडमिशन होता है ना बच्चों, रैंक से फिर बहुत 100% श्योर हो जाएगा कि क्या होने वाला। देखो भाई, अगर मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं, जो बॉयज हैं उनके लिए पूरी की पूरी रैंक एनालिसिस तुम्हें करके दे दी, मार्क्स भी पहले तुम्हें बता दिए थे, यानी मेल कैंडिडेट के लिए, बॉयज के लिए मैंने सारी रैंक पहली वाली वीडियो में, जिसने नहीं देखा देख लेना, हमारे यूकेम फिजिक्स के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चैनल पे जाओ और जो नए हैं सब्सक्राइब करके रख लो पहले, क्योंकि इससे बेस्ट इंफॉर्मेशन तुम्हें नहीं मिलने वाली, ठीक है बॉस। ये तुम्हारे लिए है ना। अभी सबसे पहले मैं गर्ल्स कैंडिडेट, क्योंकि भाई कमेंट आए हैं, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए उनको कितने मार्क्स चाहिए सर, उनको कितने मार्क्स में इस बार आईआईटी मिल रही है, गर्ल्स कैंडिडेट के लिए जो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट उनको मिल रहा है उसके बिहाफ पे किस रैंक तक उसको मिल जाएगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं मेरे बच्चों, मार्क्स तुमने काउंट किया है तो दैट्स व्हाई। तो देखो, लास्ट ईयर मैं 2025 की बात करूंगा तो 2025 में क्या हुआ था, जो लास्ट क्लोजिंग मार्क्स था या रैंक थी वो लगभग कितने थे और कितनी रैंक थी, ये मैं तुम्हें बताने वाला हूं, ठीक है। उसी से आइडिया लगा लेंगे, क्योंकि कट ऑफ तो कम ही जाएगी इस बार, थोड़ी तो कम जाने वाली है। तुम्हारी जो एक्चुअल लास्ट ईयर थी वो उससे डिफिकल्ट था, फिजिक्स सुपर डिफिकल्ट था तुम्हारा, ठीक है। चलो, फीमेल जनरल कैटेगरी में अगर बच्चे हम बात करेंगे तो देख लो तुम ध्यान से। अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो जिस बच्चे के 83 मार्क्स थे ना, केवल गर्ल्स, जिस गर्ल के 83 मार्क्स थे जनरल कैटेगरी में, उसको आईआईटी में एंट्री मिल गई थी। अगर इस मार्क्स पे मैं रैंक की तुम्हारे को बात करूं, 26,886, समझ लो 26,886 रैंक थी अगर उस बच्चे की, है ना, गर्ल कैंडिडेट की, तो उसको आईआईटी मिल गई थी। लेकिन ये लास्ट क्लोजिंग रैंक्स होती हैं, लास्ट राउंड की होती है, इररेस्पेक्टिव की आईआईटी नई पुरानी ऑब्वियसली, और ब्रांच भी कोई भी हो सकती है भाई, ब्रांच लास्ट की जो भी रहेंगी, लेकिन तुम्हें आईआईटी में एंट्री मिल रही है, तुम ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये गर्ल्स के लिए। मैं बॉयज की फिर से लिख दूंगा, जो लोग नए हैं डोंट वरी, सब्सक्राइब करके रखो जल्दी से, क्योंकि यहीं पे तुम्हें सबसे बेस्ट इंफॉर्मेशन हेल्प मिलने वाली है फॉर योर एंट्रेंस, फॉर योर मार्क्स, फॉर योर रिगार्डिंग टू योर कैंपस गाइड्स, और उसका बेटर यूटिलाइजेशन आप करने वाले हैं, ठीक है, डोंट वरी। अब अगर मैं बात करूंगा बच्चों तुम्हारे लिए, गर्ल्स कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी में अगर मैं बात करता हूं, तो भाई यहाँ पे ना तुम्हारी ओबीसी रैंक अगर 10,692 थी ना, 10,692, समझ लो तुम्हें इतनी हायर साइड दूर वाली रैंक पे भी तुम्हें आईआईटी में एंट्री मिल गई थी। और अगर मैं इस रैंक पे तुम्हारे लगभग मार्क्स की बात करूंगा, तो अगर तुम्हारे अभी, क्योंकि तुम्हें भी रैंक नहीं बताया ना, तुम्हें मार्क्स पता है, अगर तुम्हारे 71 मार्क्स बन रहे हैं तो पक्का मिलेगी, क्योंकि 83 तो लास्ट ईयर का, इस बार तो ये कम ही जाने वाला है। मेरे ख्याल से आपके 79 प्लस अगर यहाँ बन रहे हैं और यहाँ पे तुम्हारे 78 प्लस बन रहे हैं, तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि बन जाएगा, बन सकता है, तुम्हारे को इस बार भी मिल सकती है।
ठीक है, सुपर अमेजिंग। बॉयज के लिए मैं फिर से लिख दूंगा, इसलिए आप टेंशन मत लो, बस आप देख लो मैं क्या करने वाला हूं, तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं ये सारा डेटा तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूं, जिससे तुम्हें एक्चुअल एनालिसिस मिल जाएगी आज के आज, अभी के अभी। आफ्टर अगर तुमने सारी कैलकुलेशन कर ली होगी भाई, तुमने अपना आंसर की मैच कर लिया होगा, तो तुम्हें सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। और एससी कैटेगरी गर्ल्स कैंडिडेट बच्चे की अगर मैं बात करूंगा तो भाई तुम्हें मैं बता दूं बच्चों 45, फीमेल कैंडिडेट की हम बात कर रहे हैं 43 मार्क्स लास्ट ईयर जिस बच्चे के थे उसको आईआईटी में एंट्री मिल गई थी। और इतने मार्क्स पे अगर मैं रैंक की बच्चों बात करूंगा तो 4534 रैंक अगर उस बच्चे की थी, तो हम यहाँ पे मार्क्स पे फोकस करें क्योंकि रैंक तुम्हारे पास नहीं है, बट जब रैंक आएगी तो तुम मैच करा लेना। हालांकि उस समय मैं एक वीडियो फिर से बना दूंगा, यू गाइस डोंट वरी, क्योंकि वेरिएशन देख लेंगे ना कितनी कट ऑफ डाउन गई है। अब तो नहीं जाएगी, डाउन नहीं जाएगी ऑब्वियसली। तो तुम अपने मार्क्स अभी देख लो, अगर तुम्हारे मार्क्स इस रेंज में है ना, मैं ये बोलूंगा अगर तुम्हारे मार्क्स 40 की रेंज में है ना, 39 प्लस भी है ना, तो बिल्कुल होप बनाए रखना, बिल्कुल तुम्हें आईआईटी मिल सकती है, बिल्कुल तुमने एकदम कॉन्फिडेंस में रहना है बॉस, ठीक है। ये बनेगा एससी कैटेगरी बच्चे के लिए। और अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस बच्चे के लिए, है ना, गर्ल्स कैंडिडेट के लिए, तो बच्चों यहाँ पे जिस बच्चे के लास्ट 79 मार्क्स थे ना, तो इस बार अगर तुम्हारे मार्क्स मैं तुम्हें बताऊं 76 प्लस भी बन रहे हैं ना, 75 प्लस भी बन रहे हैं ना, यस बी कॉन्फिडेंट कि तुम्हें एंट्री मिल सकती है। और इतने मार्क्स में जो रैंक की अगर मैं बात करूंगा बच्चा 4319 के आसपास, 4319 के आसपास रैंक पे है। बट अभी मार्क्स आप देख लो, यहाँ पे तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर मैं यहाँ पे एसटी कैटेगरी बच्चे की बात करूं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं एसटी कैटेगरी बच्चे की बात करूं, तो लास्ट ईयर ये फीमेल कैंडिडेट 37 लास्ट गया था, गर्ल कैंडिडेट का 37 उसके मार्क्स थे तो उसको मिल गया था भाई। लेकिन इस बार ये अगर आपका 34 प्लस में भी रहेगा तब भी मिलने के पूरे चांस बन सकते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू गाइस, तुम्हें यहाँ पे समझ के चलना है। और रैंक की बात करूंगा तो रैंक यहाँ पे 2134 के आसपास की आपकी रैंक बनेगी लगभग। तो दिस इज द फॉर गर्ल्स कैंडिडेट, क्योंकि उनके भी कमेंट आए तो उनके लिए भी जरूरी था, फीमेल कैंडिडेट का भी बताना जरूरी था, क्योंकि बॉयज के लिए मैंने बता दिया था। हालांकि एक बार फिर से लिख देता हूं उन सभी बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए जो नए हैं और अभी आके देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों एंड डियर पेरेंट्स कि सब्सक्राइब करके रखेंगे आप इकोन फिजिक्स को। और अगर तुम्हें लग रहा है देखो ये सारी इंफॉर्मेशन लास्ट ईयर का डेटा है भाई, तुम्हें करेक्ट मिलेगी। बहुत रिसर्च और टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद ये डेटा सारा कलेक्ट किया जाता है, तो आप लोगों तक पहुंचाया जाता है, इसलिए दूसरों की हेल्प हो सके तो वहां तक इसको शेयर भी जरूर करना है, ठीक है बच्चों। कोई भी हेल्प होगी तुम मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हो, डोंट वरी अबाउट कि तुम्हारे इतनी मार्क्स है, इतनी रैंक है, जब भी रिजल्ट आ जाएगा देन वी विल डिस्कस और तुम्हें बेस्ट कैंपस दिला देगा। अगर तुम्हें नहीं भी पता चलेगा ना मेरे इस मार्क्स को मिल सकते हैं, काउंसलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट गाइस, वो गाइडेंस बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, क्योंकि उसी से कॉलेज डिसाइड होगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं बॉयज को एक बार फिर से बता दूं, जनरल कैटेगरी में बॉयज की रैंक 18,979 थी। लेकिन आप टेंशन मत लो, जिस बच्चे की 19,000 रैंक पे आएगी ना, 19,000 प्लस रैंक पे आएगी ना, उसको भी आईआईटी में एंट्री मिल सकती है। कैसे बताऊंगा अलग वीडियो में, इसलिए बने रहना यूकन फिजिक्स के साथ। लेकिन ये है आपकी लास्ट क्लोजिंग रैंक, बॉयज के लिए ये थी भाई, तुम देख लो, है ना। कोई भी आईआईटी कोई भी ब्रांच इररिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांच ध्यान रखना। और अगर ओबीसी के लिए मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया कैटेगरी रैंक 6,478 है, ये कैटेगरी रैंक है, ये जनरल में ओपन रैंक है ऑब्वियसली, तो यहां तक आपको मिल गई थी। और एससी कैटेगरी बच्चे की बात करूंगा तो 3,492 पे लास्ट क्लोजिंग रैंक थी, आईआईटी मिल गई थी बॉयज को। और अगर ईडब्ल्यूएस में बात करूंगा तो बच्चों 2,752 पे मिल गई थी। और एसटी कैटेगरी बच्चे की बात करूंगा 1579 पे मिल गई थी आईआईटी। तो बॉयज के लिए आप समझ रहे हो। और अगर इनके मार्क्स की बात करूं मैं, जनरल कैटेगरी में 96, और इस बार अगर तुम्हारे मार्क्स भाई मैं बोल रहा हूं 93 94 प्लस भी जा रहे हैं ना, मैं तो बोल रहा हूं 90 प्लस जा रहे हैं ना, 90 प्लस यही बोलना चाहिए एक्चुअली। तो 90 प्लस कुछ भी हो सकते हैं, 92 93, तो उम्मीद रखनी है जिस बच्चे के तो उसके आसपास होंगे ना 94 95, वो तो 100% इस बार कहीं ना कहीं कोई ना कोई आईआईटी तुम्हें मिलेगी जरूर, ठीक है। दैट विल डिपेंड अपॉन कट ऑफ कितनी कम जा रही है, 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर कितने कम जा रही है, उस पर डिपेंड करने वाला है। और ऑब्वियसली में अगर मार्क्स की बात करेंगे बच्चों, अगर तुम्हारे मार्क्स इस बार बन रहे होंगे, लास्ट ईयर 87 पे मिल गया था, 87 मार्क्स जिस बच्चे के थे, इस बार अगर तुम मान के चलो 84 प्लस बन रहे हैं तो पूरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। एससी कैटेगरी बच्चे के मार्क्स लास्ट ईयर 49 थे,
तो इस बार अगर तुम्हारे 45 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो पूरी पॉसिबिलिटी है तुम्हें अभी आईआईटी मिलेगी। बॉयज की मैं बात कर रहा हूं मार्क्स। ईडब्ल्यूएस में अगर मैं बात करूंगा बच्चों, यहाँ पे 94 मार्क्स थे, तो तुम्हारी अगर 90 प्लस या 89 भी मैं बोलना चाहूंगा, यहां तक भी मार्क्स बन रहे हैं तो तुम बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहो। ठीक है, देखते हैं कितनी वेरिएशन उसमें देखने को मिलता है। तो मेरे ख्याल से ज्यादा वेरिएशन इसमें और उसमें मार्क्स का डिफरेंस नहीं आएगा, तो 90 89 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है 91 92 भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और एसटी कैटेगरी में अगर बात करेंगे बच्चों, 43 का था ये, तो ये 38 प्लस हो सकता है। 38 प्लस अगर आपके मार्क्स बन गए तो हो सकता है, 40 प्लस हो गए तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, वेरी डोंट वरी। तो देखो फिर से मैंने तुम्हें बता दिया, गर्ल्स कैंडिडेट के बता दिया, लेकिन मेरे चांदी इन सारी कैटेगरीज में अगर तुम्हारे मार्क्स, तुम समझ लो मेरी बात, इससे भी कम है और तुम किसी वजह से अगर जेईई एडवांस वाले, देखो तुम जेईई एडवांस क्वालिफाइड हो, ये तुम्हें पता चलेगा। अब आएगी कट ऑफ, ये तुम्हें पता चल जाएगा, मतलब जेईई एडवांस क्वालिफाइड हो कि नहीं हो, मार्क्स से आइडिया लग ही गया होगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तुम्हारी कट ऑफ क्लियर नहीं हो पा रही है, मतलब जो भी उनकी कट ऑफ जाएगी एक पर्टिकुलर, और उसके अगर कट ऑफ क्लियर तुमने कर ली है लेट्स सी, और उसके इर्द गिर्द आपके मार्क्स है, लेकिन आईआईटी किस मार्क्स पर मिलेगी वो तुम्हें नहीं मिल रहा है, सपोज करो वो तुम्हें नहीं मिल रहा है, तब भी तुम इससे ज्यादा रैंक पे भी आईआईटी में एंट्री ले सकते हो। कैसे, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूं कंप्लीट रिसर्च करने के बाद, और ये बहुत सुपर अमेजिंग है सबके लिए बच्चों, ये बहुत सुपर अमेजिंग है। इसी में मैं एक एडिशनल इंफॉर्मेशन तुम्हारे को दे रहा हूं। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो गया कि तुमने जेईई एडवांस को क्वालिफाई कर लिया बट आईआईटी में सीट नहीं मिली, तो मैं तुम्हें बता दूं मेरे बच्चों, 3 ऐसे कैंपस जो जेईई एडवांस के स्कोर पे तुम्हें, गवर्नमेंट के वो कैंपस जो तुम्हें एडमिशन देते हैं वो तुम्हें जरूर फिल करने हैं अलग से उनके फॉर्म। सबसे पहला आईआईएसटी, लास्ट ईयर भी मैंने बोला था और बच्चे गए थे भाई, ठीक है। आईआईएसटी से डायरेक्ट इसरो में आपका एंट्री हो जाएगा। अगर इसरो में जाना चाहते हो तो डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी यहां से पढ़ने के बाद, और केवल इसमें एडमिशन आपकी जो ब्रांचेस यहाँ पे है वो जेईई एडवांस के ही लेवल पे होगी, मतलब उसी के क्राइटेरिया पे होगी। अगर तुम्हें आईआईटी नहीं मिलता तो अप्लाई जरूर करना है। दूसरा इंस्टीट्यूट आईआईपीई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, इसमें भी आपको बेस्ट सारी ब्रांचेस टॉप के मिल जाएंगी, लेकिन एंट्री इसमें जेईई एडवांस के मार्क्स के अकॉर्डिंग ही होगी, अलग से अप्लाई करना पड़ता है बच्चों। और इसके रजिस्ट्रेशन वगैरह ओपन शायद होंगे, आप चेक जरूर कर लेना तुरंत के तुरंत, ठीक है। फिर एक और है आपका आरजीआईपीटी, ये वाला कैंपस भी जेईई एडवांस के थ्रू आपको एंट्री देगा। ये भी एक बेस्ट ऑप्शन होते हैं बच्चों, ये तुमने अपने दिमाग में रखने हैं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन काफी बच्चों से हर साल ये अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से निकल जाती है, उनको नहीं पता होती है इन्फॉर्मेशन। दैट्स व्हाई तुम्हें ये मैं बता रहा हूं, इनकी कंप्लीट डिटेल मैं अलग से बना के जरूर दूंगा। इस कैंपस के रख दे दूंगा, इसके रख दे दूंगा और इसके रख दे दूंगा। लास्ट ईयर भी दी थी और बहुत बच्चे सेलेक्ट भी हुए थे, तो ये बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं जिन बच्चों ने जेईई एडवांस जस्ट क्वालिफाई भी किया होगा उनको भी उसका फायदा मिलना चाहिए, और उनका बेस्ट कैंपस उनको मिलना चाहिए, गवर्नमेंट कैंपस में जाना चाहिए, ऑल इंडिया लेवल कैंपस में जाना चाहिए, जो कि ये है। अगर तुम्हें आईआईटी नहीं मिल रहा है, फर्स्ट तुम्हारा वही है, देखो फर्स्ट टारगेट तुम्हारा आईआईटी है, दूसरा तुम्हारा एनआईटी है। अगर ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, फिर भाई ये जेईई एडवांस वाला भी है तुम्हारे पास, तुम ये मान के चलो, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच यू कैन फिश के साथ जुड़े रहने के लिए, और सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि अल्टीमेट इंफॉर्मेशन तुम्हारे तक पहुंचाने वाले हैं बच्चों। किसी भी टाइप की हेल्प, जैसे रिजल्ट आएगा तुरंत हम कनेक्ट करेंगे और आपको गाइड किया जाएगा बेटर वे में तुम्हारे ड्रीम कैंपस में बेस्ट ब्रांच के साथ तुम्हें पहुंचाने के लिए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।